शुरू करते हैं हम हमारा डिसोल्यूशन टॉपिक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 13 करेंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बताना। सबसे पहले अपन बुक वैल्यू पेन को लिख लेते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है हमारे पास? 12,000 रुपए की। इसके बाद लिखेंगे हम टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो है 4,000 रुपए के। फिर लिखेंगे हम बुक डेप्स, ये तो लिख लिया हमने हमारी बुक वैल्यू पे जो भी अमाउंट है। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अमाउंट है 4,000 रुपए। और जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो किसने ले ली? हमारी विधि ने। तो लिखते हैं हम यहाँ पे विधीज कैपिटल अकाउंट। कोष्टक में चाहो तो आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिख दो, इससे पता चल जाएगा कि विधि ने क्या लिया था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितने में? 14,000 रुपए में। ठीक है। फिर परिधि ने हमसे लिया था परिधि कैपिटल अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट लिया था परिधि ने और बुक डेप्स लिए थे। इन्वेस्टमेंट और बुक डेप्स कितने कितने के? 1,000 और 1,200, तो कितने हो जाएंगे ये? 2,200 रुपए। ठीक है। इसके बाद हमको क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं। किस नाम से करेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना क्रेडिटर्स है हमारे पास? तो क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट कर रहे हैं हम? 3,800। अब सॉल्व करते हैं और निकालते हैं कि लॉस कितना आएगा। तो इसको जोड़ने पे आएगा मेरा 21,800 और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 21,800। तो मुझे इस केस में लॉस होगा, जिनको मैं 3 पार्टनर में 2 पार्टनर में बांट दूंगा, एक तो विधि और दूसरा परिधि। ठीक है। तो इक्वल पार्टनर है, तो 1,600 का जो लॉस होगा उसको मैं 8,800 रुपए में बांट दूंगा। अब बनाएंगे हम इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम इनकी कैपिटल, तो बैलेंस बीडी। कितनी कितनी कैपिटल है? 12,000 और 12,000। ठीक है। इसके बाद जो रियलाइजेशन में जो असेट्स ले रखी थी इन दोनों ने, वो लिखते हैं अपन टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना कितना? एक तो 14,000 रुपए का और एक 2,200 रुपए का। ठीक। इसके बाद हमें निकालना है और जो लॉस हुआ था रियलाइजेशन पे, जो लॉस हुआ था उसको भी लिखना है हमें रियलाइजेशन अकाउंट। तो लॉस कितना हुआ था? 800 का और 800 का। अब देखो यहाँ तो इसके में तो यहाँ पे तो ज्यादा अमाउंट कितने की है? 14,800 यहाँ है, और वहाँ पे ज्यादा अमाउंट कितने की है? 12,000 रुपए की। तो 14,800 यहाँ आएंगे और 12,000 हम यहाँ पे लेंगे। तो करना क्या भाई आपको? यहाँ पे अमाउंट कितनी है? 14,800 और वहाँ पे कितनी? 12,000, यानी 2,800 रुपए जो है वो ए लेकर आएगा। ठीक है। 2,800 रुपए ए लेकर आएगा। और दूसरा यहाँ पे मतलब कितना होगा ये हमारा? 3,000। तो यहाँ पे ये लेकर जाएगा कौन? परिधि लेकर जाएगी कितना? 9,000 रुपए विधि लेकर आएगी और परिधि, क्योंकि यहाँ पे इनका डेबिट ज्यादा है विधि का और क्रेडिट कम है। नाउ बैंक अकाउंट बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी, जो था हमारा ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपए का। ठीक। इसके बाद बाय रियलाइजेशन
बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये पैसा गया, कौन सा पैसा है, यहाँ पे इनको पेमेंट करा और यहाँ पे वो पैसा लेके आएंगे जो परिधि लेकर आएगी, सॉरी परिधि को देंगे कैपिटल अकाउंट। परिधि को कितना लेके जाएगी 9000 और यहाँ पे वो अमाउंट लेकर आएंगे जो विधि लेकर आएंगे, विधि कैपिटल अकाउंट। कितना 2800। तो यहाँ पे कितना आया 12800 और यहाँ पे भी कितना आएगा 12800। ये था आपका बैंक अकाउंट। 13 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं इसमें। तो टू सन्ड्री असेट्स, ठीक है, क्या क्या लेकर रखे हैं हमने, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। कुछ नया है इसमें नहीं, इसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमारे एसेट्स में आएगी 30,000 रुपए की ये है और 87,400 और 8,000 की ये है। यहाँ सन्ड्री लायबिलिटीज लिख लेंगे, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज क्या क्या है हमारी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और रेजर। ये तीन चीज हमको लेना पड़ेगी लायबिलिटी से। तो 3080, 30800, 7200 और 2000। तो इसको टोटल करेंगे तो ये तो आएगा हमारा 40,000 और ये आएगा हमारा 1,65,000। इसके बाद जो अब देखते हैं, बाय अंकितास कैपिटल, अंकितास कैपिटल, इसने क्या कह रहा हमारी पॉलिसी ली। तो पॉलिसी का अमाउंट कितना था 10,000 रुपए। इसके बाद हमें पेमेंट कहाँ से रिलाइज हुआ वो लिख लेते हैं हम डायरेक्ट। तो यहाँ बैंक लिख देते हैं या कैश, तो बैंक लिख देते हैं हम लोग। स्टॉक से कितना हुआ उसकी वैल्यू लिखेंगे, डेटर्स से और प्लांट से, क्योंकि वो ज्वाइंट जो पॉलिसी होगा अंकिता ने टेक ओवर कर दी। तो 36,000 रुपए, 29 और 72, तो ये आएगा मेरा 1,37,000। अब देखते हैं इसमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। फिर आते हैं हम पेमेंट पे, टू बैंक अकाउंट। तो पेमेंट तो हमको सिर्फ दो लोगों को करना है, एक तो क्रेडिटर्स को और हमारे बिल्स पेपर को। तो क्रेडिटर्स कितने हैं 308 और आपके 7,000 हो यानी कि 38,000। और जो हमारा बिल डिसऑनर्ड हुआ था उसको भी लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट से ब्रैकेट में डिसऑनर्ड, ठीक, 1400 रुपये। इसको टोटल करेंगे हम 2,04,000। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2,04,000 जो आएगा हमारा बाय लॉस। तो कैपिटल अकाउंट लॉस निकलेगा, ध्यान रखना क्रेडिट साइड आ रहा है तो लॉस लिखने डायरेक्ट कर देंगे और तीनों पार्टनर बांट देंगे, अंकिता में, मुस्कान में और वैशाली में। तो अंकिता का तो आएगा 2900, 5800 और 8700, 17,400 आपका लॉस आएगा जो हम बांट देंगे तीनों में, अंकिता, मुस्कान और वैशाली में, ठीक। नाउ क्वेश्चन करते हैं 15, जिसमें हमें 4 अकाउंट्स बनाना है। सबसे पहले बनाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट, जैसा हम करते थे वैसे ही करते हैं। टू डेटर्स टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग,
वैल्यू पे लिख देंगे इनको। ये आएगा मेरा 22,000 रुपये, फर्नीचर आएगा 50,000 रुपये और 31,000 रुपये आएगा मेरा ये। बाय क्रेडिटर्स 23,000। और अब हमको जो पेमेंट रियलाइज होगा वो कैश ऑब्लिक बैंक के नाम से आप लिख सकते हो, ठीक। तो डेटर्स फर्नीचर और बिल्डिंग, फर्नीचर और बिल्डिंग, कितना कितना अमाउंट रिलीज हुआ हमें 16,500, 30,000 रुपये, 21,700, 6,8,200, ठीक है। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं हम लोग टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट किया 23,000 और इसमें भी लॉस आएगा हमारा। टोटल करेंगे इसका तो ये आएगा 1,26,000। यहाँ भी वही अमाउंट लिखेंगे 1,26,000 और लॉस आएगा बाय कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में चाहें तो आप लॉस लिख लो और फिर हमारे दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ए और बी इक्वल रेशो में 17,400 और 17,400, यानी कितना आएगा हमारा 34,800 का हमारे पास लॉस आया। अब हमको बनाना है क्या है कि वो सिंपल है। ए का लोन अकाउंट बनाना था, सबसे पहले लोन का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ए लोन बैलेंस बीडी 30,000 रुपये और वहाँ पे लिख देंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक, या तो कैश पेमेंट कर दोगे या कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कितना 30,000 रुपये और यहाँ पे बन जाएगा 30,000 रुपये। ये बन गया आपका लोन अकाउंट। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, अब दो अकाउंट्स और रह जाएंगे, कैपिटल अकाउंट और कैश बनाते हैं वो भी। चलो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हमारा कैश अकाउंट। बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे कैपिटल पार्टनर, तो बैलेंस बीडी दोनों ही कैपिटल लिख देंगे 10,000 और 40,000 रुपये। 10,000 रुपये लिख दिया और यहाँ पे 40,000। और लॉस हुआ था हमको, तो हमको सिर्फ लॉस लिखना है टू रियलाइजेशन 17,400, 17,400। बस आपको अब निकालना है कितना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितनी अमाउंट है 17,400 और यहाँ पे 40,000 आएगा, ठीक है। 17,400 और 40,000 ये हमारा आया। यहाँ पे जो सिंपल दिख रहा है हमको, ये कितना लेके आएगा 7,400 और हम कितना इसको पेमेंट कर देंगे, तो इसको जो लेकर जाएगा वो 40 में से 26,400 रुपये वो लेकर जाएगा। सॉरी 26,400 नहीं, 006 22,600 रुपये ये। तो यहाँ पे अपन अमाउंट कर देंगे 17,400 और यहाँ पे आएगा 40,000, करेक्ट। अब हमको बनाना है कैश अकाउंट, तो बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम रियलाइजेशन से, जहाँ जहाँ हमने पेमेंट कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट। तो 23,000 का तो हमने ये पेमेंट किया था। दूसरा फिर हमने एक लोन का पेमेंट किया, ए का लोन का, तो एस लोन लिख देते हैं अपन 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये का। इसके बाद फिर हमने पेमेंट किया किसका, बी का, तो 20 कैपिटल लिख देंगे। ए तो लेके आ रहा हो, बी लेकर जा रहा है, कितना 22,600 का, ओके। अब देन यहाँ पे जो पैसा हमारे पास रियलाइज हुआ था
रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिखेंगे 68200 और जो ए है वो पैसा लेकर आएगा 17,400। आपको इससे टोटल करना है, टोटल करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 75600 और यहाँ पे आएगा 75600। तो ये बन गया आपका कैश अकाउंट। नाउ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक न्यू बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई ओपनिंग बैलेंस शीट, जिससे हमें कैपिटल का फिगर निकालना होगा कि भाई सॉरी असेट्स का निकालना होगा कि असेट्स कितनी है। तो हमें डेटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 15,000 के दिए हमने। इसके बाद हमें कैपिटल दे रखी है, कैपिटल्स दे रखी है, कैपिटल है प्रीति और ज्योति की, तो वो है 65,000, दूसरी है 35,000, 1,15,000। ठीक, कैश 1270 और सन्ड्री असेट्स जो बैलेंसिंग हमारा फिगर आएगा उसको हम लिखेंगे 1137 सॉरी ये आएगा मेरा 1,13,730 और मैंने लिखा था 1,15,000। ठीक है, अब बनाएंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट। जैसा हम बनाते थे वही करना है हमको। तो सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें हमारा सन्ड्री असेट, जो हमने फाइंड की वही लिख लेते हैं अपन। कितना 113730। अब लिखते हैं वाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं 15,000 के। इसके बाद जो हमें असेट से रियलाइज हुई है उससे कितना पैसा हमको मिला है 1,09,000। इसके बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट टू कैश, किसको पेमेंट किया, क्रेडिटर्स को। और जो हमारे एक्सपेंसेस रहेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसको भी लिख लेते हैं। तो 15,000 तो फुल पेमेंट और रियलाइजेशन है हमारा 12,50 यानी 16,250। तो ये हमारा दो ही चीज़ें। अब हमारा इसमें ऑब्वियसली लॉस ही आएगा। तो कितना आएगा हमारा 1,19,980 538। और यहाँ पे भी लिखेंगे हम 1,29,980। तो जो लॉस आएगा उसको कैपिटल्स अकाउंट के नाम से लिखेंगे और किस किस में बांट देंगे हम इसको, प्रीति और ज्योति, दो पार्टनर हैं हमारे। तो लॉस आएगा हमारा 5980 सॉरी, कितना आएगा 5980। फिर इनको इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो आएगा 7143 और 3652। तो आंसर लॉस आएगा हमारा 5980। तो बनाते हैं इसके कैश अकाउंट। हम कैश बुक बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। जो ओपनिंग कैश थी हमारी वो है 1270। फिर हमें जो रियलाइज हुआ था असेट्स, जो हमें रियलाइज हुई थी 1,09,000 रुपए की, वो लिखेंगे। और फिर जो हमें असेट्स इनको देनी है वो लिख देंगे जिस तरीके से देंगे हम। हाँ, और ये पेमेंट भी तो करा, जो पहले हम पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, पहले क्रेडिटर्स को दिया था 16,250, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे और फिर इनके पार्टनर को कर देंगे। तो प्रीति को कर देंगे, प्रीति's कैपिटल और ज्योति's कैपिटल।
रुपीज कैपिटल। ठीक है, तो 61583 और ये आएगा मेरा 32437। ठीक है, 1,02,70,000, 1,10,000। ये अमाउंट कहाँ से आई है? इनकी कैपिटल में से, जो इनकी कैपिटल भी थी, इसमें से हम लॉस माइनस कर देंगे तो जो वाली जो अमाउंट है वो आ जाएगी। ठीक है, जो डाइजेशन पे लॉस हुआ था वो हम इसमें माइनस कर देंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन हमारा 16 कंप्लीट।